Good evening. I, Ramwas Singh, legal advisor, NSLA. Today I have a topic that is related to the insurance claim rejection by the private insurance companies. Deliberate rejection, you can say. दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि देश में 4 सरकारी कंपनियां हैं, एक 5 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी है और बाकी सब प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट कंपनियों के लोगों ने इस समय पूरी धमाचौकड़ी मचा रखी है। थोड़ा सा बड़ा क्लेम हो जाता है तो क्लेम को जानबूझ करके पहले ही दिन रिजेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा केस है, इस केस में मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि सर्वेयर साहब, ऐसे सर्वेयर साहब का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनको सज़ा खुद ही मिलेगी, अपने आप ही मिलेगी, नहीं तो भगवान देंगे, जो भी जैसा हो सकता है। सर्वेयर्स 7 सितंबर को सर्वे करने के लिए जाते हैं। 6 को गाड़ी एक्सीडेंट होती है, 7 को सर्वे होता है। 7 को सर्वे होने के बाद इमीडिएट 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या शाम तक रिपोर्ट बना करके दे देते हैं कि ये क्लेम जो है ना पेबल नहीं है, और उसमें इंस्ट्रक्शन लेते हैं किससे? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव गॉट अ लाइसेंस इशूड बाय IRDA एंड यू आर मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर, और आप अपनी न्यूट्रलिटी को नहीं समझ रहे हैं। न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। न्यूट्रल हो करके काम करने से ही आप जस्टिस दे सकते हैं। किसको? इंश्योर्ड पीपल को दे सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर कोई चीटिंग करता है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। और अगर किसी इंश्योर्ड का क्लेम है, बनता है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देना चाहती है, तो उसके ग्राउंड बताओगे, आप बनाओगे, देखोगे और सब कुछ है, अपनी रिकमेंडेशन लिख करके दोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी बाउंड होकर के पे करेगी। नहीं करेगी तो वो जाने, कोर्ट जाए और इंश्योर्ड जाने। लेकिन आप न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन इन सर्वेयर साहब के मैंने 5 केस देख लिए। 5 केस में मेलाफाइड इंटेंशन से ये आदमी रिजेक्ट करता है क्लेम को, सेम डे में रिजेक्ट करता है और रिकमेंडेशन करता है कि इन्वेस्टिगेटर लगा दिया जाए। इन्होंने 7 तारीख को सर्वे किया, 7 सितंबर 2022 को सर्वे किया, 6 को एक्सीडेंट हो रहा है और 7 तारीख को ही अपनी फाइनल रिपोर्ट बना करके दे देते हैं और इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि इसको क्लेम को नो क्लेम करो और ये ग्राउंड बनाओ। और जो रिकमेंडेशन इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, वो इन्वेस्टिगेटर जो है ना 14 सितंबर को, 14/9 को जाता है, मतलब 7/7/14, 7 दिनों के बाद जाता है। और वो जो ग्राउंड ये बता रहे हैं उसी ग्राउंड को वो पूरा पक्का करता है, पक्का करके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। इस केस के विषय में समझते हैं। एक कोई प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है जिसके पास गाड़ी है, डिजायर किसी तरह से खरीद लिया है, प्राइवेट ओनरशिप में लिया है, और जो है ना उसकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और प्राइवेट में रजिस्टर्ड है, कोई टैक्सी नहीं है। और एम्प्लॉई की हैसियत भी है कि वो गाड़ी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी हैसियत नहीं है। वो लोन तो दुनिया ले रही है, लोन तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति ले रहे हैं, तो वो तो लखपति ही है, तो ले सकता है लोन लिया। और उसी रजिस्टर्ड ओनर का जिसका ये लॉस हुआ है, एक दोस्त है, वो भी किसी सेम तरह की कंपनी में, दूसरी कंपनी में नौकरी करता है। उसके पास वैगन-आर गाड़ी है। वो वैगन-आर गाड़ी को जो है ना, वैगन-आर गाड़ी को जो है में कोई प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम हो जाने की वजह से उसने गैराज को दे दिया। तो अपने इस दोस्त से, जो ये स्कूटी में ज़्यादा चलता है और ड्यूटी पे भी जाता है, तो स्कूटी पे ही काम कर लेता है, कभी कभी ड्यूटी में अपना गाड़ी ले चला जाता है। ये आम लोग करते हैं, हमारे देश के आम लोग ऐसा करते हैं। इवन कि मेरे पास भी पहले मोटरसाइकिल हुआ करती थी तो मैं चला जाता था, लेकिन अब एज की वजह से मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि नज़दीक जाना हो तो मैं स्कूटर से ही चला जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो लोग जाते हैं, जो यंग आदमी है वो जाते हैं। अच्छा, वो जो उनका इसका दोस्त था, उस दोस्त ने इससे
मांगा कि आप अपनी गाड़ी 2-3 दिनों के लिए दे दीजिए, मेरे पे ज़्यादा गाड़ी का काम रहता है, तुम तो स्कूटर में काम कर लेते हो और मेरी गाड़ी गैराज से 2-3 दिनों में आ जाएगी, तो अपनी गाड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा, मतलब मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा, फिर आपकी गाड़ी वापस दे दूंगा। ऐसा करके वो गाड़ी को ले गया। संजोग से जिस दिन ले गया था उसी दिन ही मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। 1.5-2 लाख का नुकसान है। डीलर पे जाए तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसने लोकल रिपेयर कराया 1,30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक का जो है ना उसका बना गया, टोइंग वोइंग सब ले करके हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने उनके केस को इन्वेस्टिगेटर के बेस पे और सर्वे रिपोर्ट के बेस पे रिप्यूडिएट कर दिया। और इसमें आश्चर्य, इस बात का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि 7 तारीख को सर्वे हो रहा है और 7 तारीख को ही वो अपने कमेंट लिख करके दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, बिना किसी जांच पड़ताल के। और 8 तारीख को इंश्योर्ड को चिट्ठी लिख रहा है कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, कोई FIR है, कोई कुछ है, जो जैसा सर्वेयर मांगते हैं 4-5 चीज़ें उसको मांग रहा है। उनको कुछ बता भी नहीं रहा है कि तुम्हारा क्लेम नो क्लेम मैंने पहले ही कर दिया है, अब ये कागज़ दे दो। अच्छा, ये कागज़ देता है। उसके बाद 14 तारीख को वो इन्वेस्टिगेटर आता है। इन्वेस्टिगेटर भी कंपनियां हैं, ऐसे ही अनपढ़ गंवार लोगों को इन्वेस्टिगेटर लगा रखे हैं। उनको ये बोल दिया जाता है कि आप जाइए। अनपढ़ गंवार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी पढ़ा लिखा भी गंवार हो सकता है और बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अच्छा हो सकता है, ऐसा इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन अनपढ़ गंवार का मतलब होता है कि दोज हु आर नॉट एबल टू यूज देयर ओन माइंड, दे आर गंवार, दे आर अनपढ़ है, ये कर सकते। और वो बंदा इससे कहता है कि तुम्हें अगर क्लेम लेना है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि मैंने उसको गाड़ी दिया था, मैंने उस कंपनी को गाड़ी दे दिया है और वो पैसे उससे मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ लिखवा लिया और टेलीफोन पे रिकॉर्ड भी कर लिया। चलो वो बात मानते हैं, लेकिन वो इसने रिप्रेजेंटेशन देने के बाद इस आदमी का केस इतना सॉलिड है कि जो इसका दोस्त गाड़ी उधार लेके गया था या गाड़ी मांगा था और गाड़ी चलाता, और दोनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही इलाके के हैं और बहुत क्लोज मित्र में से हैं, रिलेशन में भी हैं। तो ऐसे में तो कोई किसी से ले सकता है। कभी हम भी ले लेते हैं किसी की गाड़ी और कभी मेरी गाड़ी कोई ले जाता है, ऐसा हो सकता है। अमूमन लोग नहीं करते हैं 90%, लेकिन 10% तो करते हैं। तो 10% में ये क्लोज हैं और ये बहुत बड़े अफलातून नहीं है कि इनकी अपनी गाड़ी देंगे नहीं किसी, क्योंकि नॉर्मल में जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है वो तो अपना एक्सचेंज करता रहता है। तो एक्सचेंज के माध्यम से ये एक्सीडेंट हो गया। उसका भी लाइसेंस वैलिड है, इसका भी लाइसेंस वैलिड है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसका भी वैलिड है और उसने प्रूव कर दिया कि मेरी गाड़ी वाकई में गैराज में है और वो गाड़ी से ही काम करता है। कुछ लोगों को ले जाता है, दिखाता है, साइट वाइट दिखाता है। ये बंदा परचेजर है, तो ये परचेजिंग करता है तो अपनी स्कूटर से लोकल परचेजिंग कर लेता है, गाड़ी को कभी कभी ले जाता है। अच्छा, क्लेम को इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट पे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ये उसको 2-3 महीने लग गए, तब जाकर के सारे चिट्ठी पत्र मिले और उसकी रिपोर्ट भी मिली। रिपोर्ट मेरे सामने है। इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि 7 सितंबर को सर्वे हुआ, 7 सितंबर की रिपोर्ट है और 7 ही सितंबर में ही इसने अपनी कमेंट दे दिया कि इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस टू इंस्पेक्ट एंड असेस द लॉस ऑफ द क्वेश्चन व्हीकल। I inspected the same and according to the facts, verification and findings was observed that vehicle was used for the purpose of hire and reward at the material time of the loss. However, vehicle is registered and insured as private use, which breach of the policy terms and conditions. Thus, as per my opinion, the claim is not admissible and suggest to the insurer to take the decision on the available facts. मतलब इनको भाई साहब को यही लग गया कि उस पर ड्राइवर अलग है और कास्ट एक ही है, टाइटल उसकी एक ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लग गया, पहली बार में लग गया कि ये हायर एंड रिवार्ड के लिए करता है। अरे वो ऑफिसर है किसी कंपनी का, वो शो में उसको जाना होता है तो जाता है, उन लोगों को कन्वेंस मिलता है, तेल बेल के सब तो मिलता है। जैसे हम सर्वेयर है, हमें फीस के साथ साथ हमें कन्वेंस मिलता है। ऑफिसर है, कहीं जाता है, बाहर विजिट पे जाता है, वो क्लेम लेता है, कन्वेंस लेता है। ऐसे
उसको भी मिलता होगा। वो चाहे अपनी गाड़ी लेके जा रहा है तो चाहे रिश्तेदार के लिए जा रहा है, चाहे जीजा के लिए जा रहा है, चाहे बहनोई के लिए जा रहा है, चाहे मौसी के लड़के के लिए जा रहा है। ऐसे ही वो रिलेशन में थे। अच्छा, ये बहुत जल्दी से धड़ से ओपिनियन अपनी बना लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ओपिनियन बनाते हैं। 16 लाख के सम इंश्योर्ड में 15 लाख का जो सालवेज वैल्यू कर देते हैं। 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि इनको पेमेंट कर दिया जाए। ये भाई साहब बहुत मास्टर आदमी हैं इन सब कामों में। इनको तो जो है ना IRDA तो कभी कुछ देखेगी नहीं, और इंश्योरेंस कंपनियों के सबके मज़े हैं। तो ये मेरा इस केस डिस्कस करने का मतलब था कि लोग अलर्ट हो, समझें बूझें। इस केस में पूरी जेन्युइनिटी है। जिस कंपनी में उसका साथी नौकरी करता है, उस कंपनी ने लिख करके दे दिया कि महोदय श्री मनीष कुमार हमारे कंपनी वेलकर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड हेल्थ एडवाइजर के पद पर कार्य करते हैं। हमारी कंपनी रियल एस्टेट का काम भी करती है। कभी कभी हमारे क्लाइंट को हमें अपने रियल एस्टेट साइट दिखाने के लिए ले जाना होता है, या कार को हमारे कंपनी के कर्मचारी अपनी गाड़ी से क्लाइंट्स को ले जाते हैं। उसके लिए हम क्लाइंट से कोई भाड़ा नहीं लेते हैं, धन नहीं लेते हैं। हम अपने कर्मचारी गढ़ के इस गाड़ी से क्लाइंट को ले जाने के लिए कोई भाड़ा किराया नहीं देते हैं। ना ही इन कर्मचारी की गाड़ी और हमारी कंपनी से कॉमर्शियल के रूप में चल रही है। हम इन कर्मचारी को इस प्रकार क्लाइंट्स को गाड़ी देकर ले जाने के लिए आने जाने के खर्चे, फ्यूल के तथा टोल टैक्सेस के खर्चे के रूप में विजिट धन देते हैं, लेकिन यह कोई किराया या भाड़ा नहीं होता है। हमारी कंपनी के कर्मचारी फलाने 6/9/2022 को अपनी गाड़ी इतना मारुति स्विफ्ट जो भी है दो क्लाइंट को लेकर के रियल एस्टेट को साइट को दिखाने के लिए गए थे, लेकिन उस दिन यह गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के समय यह गाड़ी हमारे कंपनी और हमारे क्लाइंट की तरफ से कोई भी किराए और भाड़े के लिए नहीं चल रही थी, और हमारी कंपनी के कर्मचारी फलाने श्री जो जिसके नाम पे गाड़ी है, वो जिनकी वह गाड़ी है, वो हमारी कंपनी में नौकरी नहीं करते हैं। वो उनकी कंपनी में नौकरी नहीं करता। अपने जो ड्राइवर लेके गया था, जिसके बेस पे ये कह रहे हैं कि हायर एंड परचेज में चल रही है, वो उनका नौकर है। उसके लिए लिख करके दे रहे हैं कि हम उसको कन्वेंस देते हैं, पेट्रोल के पैसे देते हैं, फ्यूल के पैसे देते हैं, टोल टैक्स के पैसे देते हैं, आने जाने का जो एक्सपेंसेज होगा वो देते हैं। जैसे हम लोगों को लोकल में 750 मिलता है, किलोमीटर के हिसाब से हम 1500 चार्ज करते, 15 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। ऐसे ही ये एम्प्लाई था, और वो गाड़ी ले करके गया था। उसकी गाड़ी है, उसका भी उसने प्रूफ दिया हुआ है कि वो वर्कशॉप में थी और उसकी आ भी गई है। अब अपनी गाड़ी का वो इस्तेमाल भी करता है, ये अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता है। इतनी छोटी सी सीधी सी साधारण सी बात उस सर्वेयर को समझ नहीं आई, उस इन्वेस्टिगेटर को समझ नहीं आई, और उस इंश्योरेंस कंपनी को नहीं आई। धड़ाधड़ उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया क्लेम को। और तो और बड़ा बंटाधार है भाई इस देश में। ये आदमी किसी कंसल्टेंट, ग्रेटर नोएडा के कोई कंसल्टेंट हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। उनके पास गया, वो बेचारा मेहनत किया, इतने अच्छे लेटर ड्राफ्टिंग और एविडेंस दे करके ओम्बड्समैन में डाला। ओम्बड्समैन ने भी उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया, फिर कंपनी के फेवर में ही फैसला दे दिया। वो आदमी मेरे पास आ गया, मेरे पास इसके ग्राउंड हैं, सब कुछ है। अब इसका जो भी हम कर सकते हैं आगे कंसल्टेशन दे करके इसका काम करवाएंगे। और ये जेन्युइन क्लेम है, पूरी तरह से जेन्युइन है। किसी तरह का इसमें एक पैसे का 1% कोई भी पॉइंट ही नहीं बनता है, और ना कहीं कोई प्रूफ है कि वो हायर परचेज में चल रही है, हायर परचेज के कोई पैसे आए हैं। वो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, उसका तुमने वो जो लोकेशन ले लिया, वो आदमी इसका दोस्त है, गांव का दोस्त है, गांव को पता किया जा सकता है। यहाँ का दोस्त है, यहाँ पता किया जा सकता है। आपस में संबंध है, वो पता किया जा सकता है। वो सारे के सारे चीज़ें परफेक्ट हैं, सही हैं। ऐसे में अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर इस देश में न्याय को कौन मांग करेगा। मैं समझता हूँ कि इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि अब इस पे मैं वर्क करूँगा, काम करूँगा। लेकिन मैं इंश्योरेंस कंपनी की मेंटेलिटी, सर्वेयर की मेंटेलिटी, आजकल के तथाकथित इन्वेस्टिगेटर
फर्जी इन्वेस्टिगेटर जो घूम रहे हैं, वो फर्जी इन्वेस्टिगेटर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, जिनके पास कोई आई कार्ड नहीं होता है, लोगों के क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं और क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां मजा मारती हैं। वो इंश्योरेंस कंपनियों का रास्ता क्या बना हुआ है कि 100 क्लेम रिजेक्ट करोगे, 20 कोर्ट जाएंगे, 80 तो मेरे पैसे बचेंगे, 80 का 5 लाख रुपए हुआ तो 4 करोड़ तो मेरे पास आ गए। अरे देश क्या ऐसे ही चलेगा? इंश्योरेंस ऐसे ही फैलेगा क्या? IRDA ने तुम्हें लाइसेंस इसीलिए दिया है क्या? लेकिन कौन देखेगा, कौन समझेगा? हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, IRDA लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी के मेंबर होने के नाते, सर्वेयर होने के नाते और सर्वेयरों का यूपी का चेयरमैन होने के नाते इंस्टीट्यूट का, मैं समझता हूँ कि ये हमारे सर्वेयर समाज पे एक ब्लंट हैं। ऐसे ऐसे सर्वेयर जो हैं वो ब्लंट हैं, पैसा कमाने के लिए गुलाम बने हुए हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप आम पब्लिक को समझने का मौका मिलेगा, सोचेंगे, समझेंगे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से अलर्ट रहेंगे और उन सर्वेयरों से भी अलर्ट रहेंगे जो पहुंचते ही पहला रास्ता रिजेक्ट करने वाला निकालते हैं, जो कि सर्वेयर का काम नहीं है। वो सर्वेयर का काम है इन्वेस्टिगेट, मैनेज, क्वांटिफाई एंड असेस द लॉस। हाँ, एक मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, फैक्ट हैं, उनके हिसाब से अपना पूरा ओपिनियन देना है। पेबल है, नहीं पेबल है, पॉलिसी की ब्रीच है, नहीं है, वो सब देखनी है। ऐसे फर्जी ब्रीच निकालना है, ये सर्वेयर का काम नहीं है जी। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। प्रणाम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, पब्लिक तक जाए, लोग समझें और इन इंश्योरेंस कंपनियों से अलर्ट हों और इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ कुछ एक्शन भी हो। पब्लिक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आम पब्लिक जब परेशान होगी 8-10 साल बाद तो ये प्राइवेट कंपनियों के झोले बंद होंगे, नहीं तो ये लूट करके आम आदमी को डिप्राइव करते रहेंगे। लोग गरीब हैं, जिनको पता नहीं है, कानून का नहीं पता है, उनका पूरा फायदा उठाया जा रहा है सर्वेयर के माध्यम से, इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।